हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 क्लोज किया था और उसका एक असाइनमेंट शेयर किया था। आई होप आप लोगों ने असाइनमेंट कर लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने सबमिट करा है, कुछ का अभी भी पेंडिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट करिए सो दैट अभी तक वो जो चैप्टर है आपने इतना जो कह सकते हैं कॉस्टली चैप्टर, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो हमने अभी चैप्टर कंप्लीट करा है वो आपके टिप्स पे हो, क्योंकि आगे हमने कैलकुलस स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 5 पहला चैप्टर है कैलकुलस का। अब हम आगे जो भी पढ़ने वाले हैं वो सारा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव की एप्लीकेशन मतलब डेरिवेटिव का यूज, मतलब डेरिवेटिव का कहीं ना कहीं रियल लाइफ यूज। तो इस चैप्टर में बेसिकली 5 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे हम रेट ऑफ चेंज, फिर हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर हम पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल, फिर हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशंस एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम। तो इन 5 टॉपिक्स की 5 एक्सरसाइज एंड फाइनली मिसलेनियस, इन सबका कॉम्बिनेशन। तो आज की क्लास में हम करेंगे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज बेसिकली होता क्या है? रेट ऑफ चेंज मतलब किसी चीज के रिस्पेक्ट में किसी और चीज में कोई चेंज लाना। क्या मतलब? मान लीजिए मैं यहां से 5 किलोमीटर डिस्टेंस चला और क्या मेरे साथ साथ डिस्टेंस तो बढ़ा और क्या बढ़ा, टाइम भी बढ़ा। तो मेरा अगर मैं डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज की बात करूं तो टाइम के रिस्पेक्ट में मेरा डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं डिस्टेंस को बोलता हूं x किलोमीटर्स, मतलब मैं जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं वो x किलोमीटर्स है और टाइम जितने लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम, लेट्स से t। तो ये क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ t, यानी कि dx अपॉन dt। dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज, ठीक है, स्मॉल चेंज। dx स्मॉल चेंज इन x अपॉन dt स्मॉल चेंज इन t, मतलब x में कुछ चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में है? t के रिस्पेक्ट में। मतलब एक तरीके से आप x में कुछ बदलाव कर रहे हैं, किसके साथ साथ? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम बात करें dx by dt, तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम डिस्टेंस चेंज करें टाइम के रिस्पेक्ट में। अब सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सपोज करिए हमने एक लेक में एक पत्थर डाला और उस पत्थर के डालने से रिपल्स बनी, मतलब एक तरीके से ऐसे गोल गोल से रिपल्स होती है, लहरें टाइप बनी। और बेसिकली क्या हो रहा है उसमें? उसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में भी बढ़ रहा है, उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में भी बढ़ रहा है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है, जब आपने एक पत्थर को पानी के अंदर या लेक के अंदर जब आपने ड्रॉप करा, रिपल्स उठी, तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। डीसी बाई डी आर पूछा सकता है। एरिया भी बढ़ रहा है, साथ में रेडियस भी बढ़ रहा है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज डी ए बाई डी आर। और आपसे किसी पर्टिकुलरली इंस्टेंट पे भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब है कि आपका एरिया बढ़ रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो बताओ एरिया का रेट ऑफ चेंज कितना होगा जब रेडियस है कुछ भी, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर्स। तो बेसिकली वो पूछ रहा है व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। इतना ही नहीं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी, एक सीढ़ी है जो जमीन से सटी हुई खड़ी है, इसके पुल को इसके लेग को पुल किया गया, खींचा गया इस साइड, तो इसकी हाइट ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी। तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स हाइट? तो कुछ ना कुछ डेटा दिया होगा जिसकी मदद से आप ये निकाल पाएंगे। तो चलिए, जैसे हमने जो एग्जांपल्स के बारे में बात करी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, ठीक है। तो एक आधे क्वेश्चन उठा के देखते हैं। आपसे बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। आपसे कहा गया कि एक लेक में पत्थर डाला, ठीक है, उसके एरिया का रेट ऑफ चेंज बताओ जब रेडियस उसका कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता है एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। उसने बोला है डीए बाई डी आर निकालना है। सो वी आर डिफरेंशिएटिंग ए रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू आर। तो बन गया डीए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर का 2r। सो डीए बाई डी आर जो आपका बन के आया वो है 2 पाई आर। लेकिन कब पूछा था उसने? जब रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। सो आफ्टर डिफरेंशिएशन हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 पाई r कितना है? 4, यानी कि 8 पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी यूनिट 8 पाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और पर रेडियस वो कितना है? सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो क्या आ गया? 8 पाई सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है डीए बाई डी तो वो आता कुछ भी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर ये सेंटीमीटर में है उसकी लेंथ, और टाइम अगर सेकंड्स में है तो यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला गया कि एक लैडर है जिसकी लेंथ है 5 मीटर्स, ठीक है, और
उस जिस रेट से उसके लेग को पुल किया गया वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बताइए इसकी जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डी एच बाई डी टी बताइए। आपने इस लेंथ को क्या मान लिया, एच मान लिया, तो आपसे बोला गया कि इसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है। अगर आपने इस लेंथ को x मान लिया तो आपको दे रखा है dx बाई dt जो है वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इसके जो लेग को पुल किया जा रहा है वो किस रेट से किया जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपने इसको x माना तो ये dx बाई dt आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ लैडर आपको दे रखी है 5 मीटर्स। पूछा गया है उसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कोई भी जब रेट ऑफ चेंज डिक्रीज होता है तो वो अपने आप नेगेटिव निकल कर आएगा, और कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो वो अपने आप पॉजिटिव निकल कर आएगा। हमें कोई अपने आप से नहीं लेना कि माइनस ले रहे हैं या प्लस ले रहे हैं, अपने आप आएगा वो आंसर। सो अभी यहाँ पे आपने कहा एरिया का तो आपको पता था फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला वगैरह हमें कुछ दिख नहीं रहा। दिख रहा है यहाँ पर फॉर्मूला है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये वॉल है तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी वो। सो अगर मैं इसमें ये आपने लेंथ एक्स ली, ये आपने एच लिए और ये 5 है, ठीक है, चलो एच नहीं इसको y ले लेते हैं, और आपसे पूछा गया dy बाई dt। एच इसलिए नहीं क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज फिर और ये एच कहीं मिक्स ना हो। सो आपके पास रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज 25 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आपको ना ये रेट ऑफ चेंज दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड में और ये लेंथ दे रखी है मीटर्स में। अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बताऊंगा क्या करना है, बट ये बात दिमाग में रखिएगा कि ये मीटर्स में है और ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है, ठीक है। फिलहाल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साथ में dx बाई dt, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y साथ में dy बाई dt इज इक्वल्स टू 25 का डेरिवेटिव 0। यहाँ कुछ फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा था, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में भी बदल देता हूँ, 5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में लेंगे 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे आप, 25 जितने भी जीरो जाएंगे वो सब डेरिवेटिव होके 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर वो कोई डिफरेंस नहीं कर रहा है। 2 कॉमन लेके खत्म हुआ, यहाँ बचा x dx बाई dt, और उससे ये भी पूछा है कि जब उसकी जो लेंथ है वो कितनी भी है, मान लीजिए x है 4 सेंटीमीटर, ये पूछा है x है 4 मीटर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टेंट बोला जब x 4 मीटर है तब बताना है आपको। तो x dx बाई dt इक्वल टू माइनस y dy बाई dt, ठीक है। आपको dx बाई dt क्वेश्चन में दे रखा है 2 पुट करा, 2x इज इक्वल्स टू माइनस y dy बाई dt। तो आपके पास dy बाई dt आ गया कहीं ना कहीं, dy बाई dt आ गया आपके पास माइनस 2x अपॉन y। लेकिन उससे बोला था dy बाई dt निकालना है कब, जब x आपका 4 मीटर है। सो dy बाई dt जब आपका x 4 मीटर है, आपने पुट करा -2 इंटू एक्स कितना है 4 अपॉन y। कंफ्यूजन, x तो आपके पास है बट y तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब जिस इंस्टेंट पे x 4 होगा, लैडर की लेंथ 5 ऑलरेडी है, तो ये आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। सो x स्क्वायर कितना आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 69, y कितना आ गया 3, क्योंकि लेंथ है नेगेटिव नहीं हो सकती तो ओनली +3। तो जब x 4 है तो y कितना है 3, तो आपके पास आंसर आ गया -8/3। यूनिट क्या होगी, इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पर y dy बाई dt है, ठीक है, और y लेंथ आपके पास आई है तो क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे x भी मीटर्स में था, y भी मीटर्स में था, वो कैंसिल हो गया मीटर से मीटर, तो जो ओरिजिनल था यूनिट वही रह जाएगी। तो ओरिजिनल यूनिट क्या थी सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो आपके पास dy बाई dt इज -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये माइनस क्या दिखा रहा है कि ये जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको, अगर कोई क्वेरीज है तो आप पूछ लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल का जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आपको दे दिया dr बाई dt कितना 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे बोलेगा व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस।
व्हाट इज द रेट ऑफ इट्स इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस। तो अगर सर्कमफ्रेंस आपने सी बोला, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, पूछा गया आपसे dc बाय dt पूछा है आपसे, तो क्या करें, कुछ नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dc बाय dt इज इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट r का क्या हो जाएगा dr बाय dt। dr बाय dt आपको कितना दे रखा है 2 पाई, कितना ये 0.7, तो कितना हो गया ये 0.7 सिंप्लीफाई भी हो रहा है 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10 कैंसिल हो गया 4.4। सो डीसी बाई डी टी आ गया आपका 4.4। सर्कमफ्रेंस की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये हमारा आंसर हो गया। किसी इंस्टेंट पे आपको बोला नहीं गया तो कोई इसमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इस तरह के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। होमवर्क देख लेते हैं आज की क्लास का। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको करना है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सो दैट आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। अदरवाइज टॉपिक में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, थर्टीन देख लेते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x plus 1। एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, मतलब बॉल की शेप का रहता है, ठीक है। उसका वेरिएबल डायमीटर है, वेरिएबल डायमीटर मतलब उसका डायमीटर चेंज होता रहता है, वो है 3/2 2x plus 1। डायमीटर आपको दे रखा है 3/2 2x plus 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। स्फेरिकल है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई r क्यूब। उसने बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x मतलब आपसे पूछा गया dv बाय dx आपसे पूछा गया है। हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने कहा पहले निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं वो डेटा कहां यूज होगा। आपसे बोला कि dv बाय dx निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dv बाय dx इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कांस्टेंट r क्यूब का 3r स्क्वायर dr बाय dx। dr बाय dx है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, वो डेफिनेटली वहां से आएगी। डायमीटर क्या होता है आपको पता है, डायमीटर होता है 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू 3/2 2x प्लस 1, ये 2 उधर चला गया तो रेडियस इज इक्वल्स टू 3/4 2x प्लस 1। आपको किसकी वैल्यू की जरूरत है dr बाय dx की, यहां से निकल कर आएगी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dr बाय dx इज इक्वल्स टू 3/4 कांस्टेंट 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2, कितना आ गया ये 3/2 आ गया। वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, आपके पास आ जाएगा dv बाय dx। सो dv बाय dx इज इक्वल्स टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाय dx। dr बाय dx कितना है आपके पास 3/2, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 1 और ये 2, कितना आ गया 2 6 पाई r स्क्वायर, ये आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। सो इजी क्वेश्चन आप सोच सकते हैं 14 क्वेश्चन तक करना है, 13 क्वेश्चन ये था जो इतना इजी है। इस पूरे क्वेश्चंस में इतना कुछ है नहीं डिफिकल्ट पार्ट, तो आपको करना है एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14, और इससे पहले के जो एग्जांपल्स हैं एग्जांपल नंबर 6 तक, एग्जांपल 1 टू एग्जांपल 6, ये सारा टास्क आप कंप्लीट करके रखेंगे टिल द नेक्स्ट क्लास। सो चलिए फिर ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।